बार बार दान करूं सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमा परम्पार। गुरुजी महिमा परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर। ए मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। ए दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु की जो वाणियाँ हैं अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगी। ये जो वाणियाँ हैं अनंत काल तक ऐसे ही रहेगी। इसको जो है पूरा जनमानस में इसकी कोई लिख पढ़ करके नहीं रखेगा। ये वाणियाँ जो है आपके हृदय में समाई रहेंगी। आप आने वाले जो संत महात्मा हैं उनको सुनेंगे। अभी जो संत महात्मा हैं जो सद्गुरु के हंस हंसनी है इसी को गाएंगे। और आने वाली पीढ़ियां जो है, क्योंकि यह देश आप ही का नहीं है, ये आप शरीर बदल जाएगा आपका। ये माया का एक भी जीव कम नहीं होना चाहिए। कि माया को आदेश है एक भी जीव तुम्हारा कम नहीं होना चाहिए। तो यह जामती ना लोका का राजा हो। यह जामती ना लोका का राजा हो। बांधे अस्त्र संजयी हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती न लोका का राजा हो। बांधे अस्त्र संजयी। ये जो माया है, यमराज है, काल है, ये सब एक जगह जगह पर बदल जा रहे हैं जो है। यह जामती न लोका का राजा हो। बांधे अस्त्र संजयी हंसा हंस मिले हो सुख होई।
अस्त्र संजो करके रखा है। माया को जो है कौन विनाश करता है? काल विनाश करता है। आप भेद को बूझो, जो आपकी चेतना है उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये जो आपको माया का जो शरीर है इसी को बिगाड़ता बनाता रहता है। ये काल का यही काम है जो है। ये बड़ा जो है स्वामी जी के ज्ञान जो है बड़ा सूक्ष्म है। जब तक आप शांति से नहीं बैठोगे ये समझ में नहीं आएगा। ये जो है आपको साधना और सत्संग तो बहुत जरूरी है जीवन में। सत्संग में ये मेला होता है, ये बहुत बड़ा बाजार होता है सत्संग जो है। जैसे संसार में मेला में जाते हो आप उस समय तरह तरह की चीजें जो है मिलती हैं। माल में जाते हो तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो है वहां दिखाई देती हैं। ऐसे ही ये सत्संग जो है बहुत बड़ा जो है माल है, बाजार है, मेला है। ये इसमें जो है हर चीज जो है ये खुल खुल करके दिखता है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कोई पियता मारामी यार अमिहर स बुंद झरी। कोई पियता मारामी यार अमिहर स बुंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया। बिनु सागर का अमृत भरिया। बिनासी पकमती। कोई पियता मारामी यार अमिहर स बुंद झरी। ये कबीर साहब लिख रहे हैं। कोई पियता मारामी यार अमिहर स बुंद झरी। ये कबीर साहब कह रहे हैं, लिखे नहीं है कबीर साहब ने। कबीर साहब ने कोई कलम द्वात स्याही नहीं पकड़ा है, कागज छुआ नहीं है। कबीर साहब ने खुद ही कहा है मसिकागद छू या नहीं। कलम गही नहीं हाथ चार जुगन मातम मुख ही जाना ई बात। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तो एक जो है संत हैं ऐसे ही सुना रहे थे, बीच में बोल पड़े कि स्वामी जी तो जो है ना कलम और स्याही पकड़े हैं, तो स्वामी जी कैसे सदगुरु हो गए? अरे ये आदमी चेतना बूझता नहीं है। स्वामी जी तो आप ही जैसे थे। स्वामी जी आप ही जैसे थे जैसे आप हो। उनका प्रभु में प्रेम था। प्रेम था तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु जी कैसे करी हूँ पार। प्रभु जी कैसे करी हूँ पार। नहीं संतोष क्षमाशील मोरे। तो वही स्वामी जी तो जैसे आप परेशान हो वैसे स्वामी जी भी हैं। तो वो तो नित्य अनादि सदगुरु हैं। स्वामी जी अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? स्वामी जी साधना कर कर के जो है वहां पहुंचे हैं,
और कबीर साहब को कौन सा साधना करनी है बताओ? कबीर साहब को कोई साधना नहीं करनी है, उनको कलम से कोई लिखना नहीं है, पढ़ना नहीं है। कबीर साहब जी वे पूरे संसार को कह रहे हैं, तू कहता का गद की लेखी, मैं कहता खिन की देखी। तू कहता का गद की लेखी, मैं कहता खिन की देखी। कागज की लेखी जो ग्रंथ है, जो है शास्त्र है, उसमें जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ करके बताते हो, और मैं जो बताता हूँ आँखों का देखा हुआ बता रहा हूँ। तो दोनों में अंतर है। सत्य कौन होगा? जो आँखों में दिखा हुआ है। ये संसार पूरा लिखा हुआ को पढ़ता है, उस किताब में वो लिखा है, उस ग्रंथ में वो लिखा हुआ है। अरे ग्रंथों में तो मिलावट हो सकती है, बहुत सी चीजें जो है। आप बताओ, राजा के लिए कोई ग्रंथ लिखेगा तो उसको राजा का देश में रहना है तो राजा का अच्छा ही लिखेगा। वो खराब लिखा तो राजा उसको पकड़ कर ले जाएगा, मार डालेगा। तो इस संसार में जो है राजा होता है वैसा ही करना होता है। आप भेद को समझो। अकबर जो है इतना चालाक नहीं था जितना बीरबल था। ये आपने बहुत सारे चुटकुले, कहानियां और टीवी में भी आप देख चुके हैं। अकबर चालाक नहीं था, वो राजा था वो। लेकिन बीरबल बहुत चालाक था, लेकिन वह राजा नहीं हो सकता है। आप भेद को समझना। ये संसार में माया का खेल है ये। अब आ जाओ, अब चलो जो है सदगुरु के चरण में जो है, तो स्वामी जी जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। स्वामी जी ने साधना किया और हर एक एक तत्व को जो है बूझ गए, और बुझाने वाले नित्य अनादि सदगुरु ही हैं। तो स्वामी जी जो है उनको लिखना पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि वो स्वयं जो है नित्य अनादि सदगुरु नहीं है। सदगुरु चार प्रकार के होते हैं। सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, असिद्ध गुरु अभ्यासी, परंपरा गुरु आय। तो स्वामी जी क्या मांगे हैं? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, अशरण शरण मैं शरण हूँ, भगिया करुदान, मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विव विज्ञान, तदपि मिलयु मोहि भक्ति मीननी रजिमि प्राण। स्वामी जी ने कहा कि मैं आपके चरणों से न कभी निकलूं नहीं, जल मीनवत रहूं। जल जो है गुरु का चरण है, और मीन जो है वो स्वामी जी हैं। तो जल मीनवत भक्ति मांगा है। उन्होंने ये नहीं मांगा कि स्वर वेद बने, ये सब बने। ये तो उसके के लिए बनाना पड़ रहा है। आप नहीं सुने, प्रभु से केवल यही मांगे, क्योंकि उन्होंने प्रकृति का चीज नहीं मांगा। कोई संसार का मन का सुख नहीं मांगा, केवल जो है जल मीनवत मांगा। और स्वामी क्या कह रहे हैं? वही स्वामी जी है ना, पहले रो रहे थे। ये जो अब की सद
गुरु मिले सब दुख राखरोय अचरण ऊपर शीश धरी कहाँ जा कहाँ ना होय त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो महिमायमी तय पार अभिघ्न बहुत पर चारि में किमि बद संसार। वही स्वामी जी हैं। तो स्वामी जी जो है नहीं निकल सकते वहां से, क्योंकि उन्होंने भक्ति मांगी है, वो भी जल मिनवत। ऐसा ही नहीं मांगा है, और भी बोला है जल बीन मछली रहे मणि बीन रहनाग अजीवन भक्तन शब्द बीना भजन बीर अनुराग। स्वामी जी कह रहे हैं कि जो है जल से मछली निकल जाती है, एक पल के लिए जी जाती है, लेकिन भक्त जो होता है एक पल के लिए वहां से नहीं हटता है। सर्प जो है मणि निकाल करके, रात में मणि निकाल करके, तो मणि में चमक होता है, तेज होता है। वो मणि निकाल करके और रख देता है, और उसी को प्रकाश में देखने के लिए कीड़े मकोड़े आते हैं। रात में चमकता है तो कीड़े मकोड़े आते हैं, उनको खाने के लिए मेढक आता है, और मेढक को खाने के लिए सर्प आता है। तो ये संसार में बहुत खेल है जो है। तो हर सर्प में मणि नहीं होता है, कोई कोई जो है मणि वाला सर्प अलग होता है, और वो मणि निकाल करके रख देता है, और उसके प्रकाश में कीड़े मकोड़े आने लगते हैं, और उनको खाने के लिए मेढक आने लगता है, और मेढक को खाने के लिए सर्प आने लगता है। आपने नहीं देखा होगा, हमने तो जंगल में देखा, एकदम साक्षात देखा है। मेढक जो है आ रहा है, वो भी जो है मेढक जाता है कीड़े मकोड़े खाने के लिए, पानी में उतना नहीं मिलते हैं कीड़े मकोड़े जो है। तो आप देखना, शाम को देखना, आप कभी नदी किनारे जाओ, कहीं ऐसे नाली जैसा होगा, नहर जैसा होगा, देखना वहाँ जो है ना, वो सब जो है, आप सुबह में जाना जल्दी, तो वहाँ जो है ये घूमता रहता है। कौन? मेढक जो है। और उसको खाने के लिए वो सर्प भी घूमता रहता है। तो मैंने तो अभी नदी साफ करवा रहे थे, और उस बकेट में जब निकाल रहा है, अरे 10-10 सांप जो है ना ऐसे निकल रहे हैं। क्या करें, उनका घर उजाड़ना है, चौड़ा करना है, उसमें से निकालते हुए तो वो पत्थर का दीवार बनी हुई टूट गई, खराब हो गई, वो जाली से दीवार बांध करके रखा गया है, और उसमें जो है इतने सर्प निकलते हैं, इतने सर्प जो है बकेट में निकलते ही जो है 10-12 सर्प जो है, क्या करे, बेचारे को चोट लग जाता है पत्थरों में जो है। तो ये तो हमने अभी देखा है जो है, लेकिन ये सर्प की कथा जो है मैंने महाराष्ट्र में देखा था। जंगल में सड़क बना रहे हैं हम जो है, और उस जो है मेढक को जो है दूर से वो जो है ना सर्प लेकर के आ रहा है, वो सर्प जो है लेकर के आ रहा है, और मैं खड़ा होकर के देख रहा हूं। वो सर्प जो है ऐसे खड़ा होता है, पहले फन लगा करके ऊपर से जो है, और जैसे ही नीचे को आता है पकड़ने के लिए, वो मेढक फिर कूद जाता है, फिर सर्प जो है कम से कम 2 फुट 3 फुट कूद जाता है,
कूद जाता है तो इसका निशाना गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो निशाना यहां लगाया था यहां पकड़ने के लिए। 1 फुट 2 फुट जो है सर्प जो है 1-2 फुट ही ऊपर जो है निकालता है, और वो जैसे ही उसको पकड़ने के लिए करता है तब तक सर्प जो है 3 फुट 4 फुट कूद जाता है, और उसको रोड से ले करके आ रहा है। वो कम से कम मैंने जो है ज़्यादा नहीं तो अरे वो 15-20 फीट से हम देख रहे हैं। और जहाँ पानी जो है कलवट होता है, आप जानते ही हो, नदी नाला जैसा होता है, उसमें जो है कलवट बना देते हैं, पुलिया बना देते हैं। हम पुलिया पर बैठ करके खाना खा रहे हैं और हम लोग उसी पर सो भी जाते हैं। खाना खाए 1 घंटा वो जो उसका पैरा पिटवाल बनी रहती है उसी पर आराम से सो जाते हैं। अब जंगल में कहाँ बैठोगे आप जो है, कोई वहाँ घर तो है नहीं, चरपाई होती नहीं, कुछ होती नहीं जो है। तो हम देख रहे हैं उसको जो है वो आ रहा है जो है 50 फुट से जो है उसको दौड़ा करके ले करके आ रहा है। और फिर सर जो है मेढक को मालूम है कि इधर पानी है, आकर के जो है वो जो है उसको खाने के लिए जैसे करता है वो सर्प कूद जाता है, 3 फुट 4 फुट कूद जाता है। फिर ये खड़ा होता है, फिर निशानी लगाता है, फिर वो जो है कूद जाता है। ऐसे करते करते वो फिर जो है नदी में कूद जाता है। अब नदी में कूद जाता है तो सर्प वो पानी वाला है नहीं, अब कैसे पकड़ेगा। ये संसार की लीलाएं हैं। तो स्वामी अब चलो मेन मतलब पर, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो जल बीन मछली रहे मणि बीन रह नाग, आजीवन भक्तन शब्द बिना भजन बीर अनुराग। तो इस संसार में प्रकृति में माया का बहुत खेल है जो है, आपको बताया था जो है। और एक और बताया था मैंने, वो जो पतला वाला जो सर्प होता है एकदम हरा सा जो है होगा, पतला सा होगा जो है, उसका मुख छोटा है और वो जो है उसको पकड़ रखा है, जो हमारे यहाँ ओटनी बोलते हैं, उसके ऊपर 3 धारियां होती है, नीले रंग की जो लाल रंग की जो है। ओटनी गर्भ धारण करी है, पूरा जो है फूली हुई है, पेट उसका भारी है, और जो है वो तो हम गाड़ी में जा रहे थे, ड्राइवर ने गाड़ी रोक लिया और बोला साहब देखो गर्भ धारण करी है, उठनी चली नहीं जा रही है, वो चल नहीं पा रही है, और वो पतला वाला सर्प जो है उसको जो है गेड़ुल बना करके घेर रखा है, उसका मुख छोटा है और देखो गर्भ धारण किया हुआ है, उसके जान लेने के लिए तैयार है। ये किस जन्म का इनका जो है रहा होगा क्रिया, आप भेद को बूझो। आप लोग जो है इस संसार में कर्म को नहीं बूझते हो। वह उठनी जो है, हम लोग उठी बोलते हैं, वो लोग क्या है, वो अपना मद्रासी ड्राइवर था, अपने केरला भाषा कुछ बोला, हमको नहीं समझ में आया, लेकिन हम तो देख लिए उसको है उठनी गर्भ धारण करी है, चला नहीं जा रहा है उसको, और वो जो है उसको घेर रखा है, पूंछ से चारों तरफ से गोला बना करके, और उसको खाने की कोशिश कर रहा है, खा पाएगा नहीं क्योंकि उसका जो है मुख छोटा है। ये संसार में सब लीलाएं होती हैं। तो आप कभी भी जो है, आपको इस संसार में किसी जीव को दुख देने का क्या मतलब है बताओ। कोई क्या कर रहा है करने दो, आप गुरु चरण में रहा करो। तो स्वामी जी जो है वो पानी से नहीं निकलेंगे, जल से नहीं निकलेंगे,
क्योंकि उन्होंने भक्ति मांगा हुआ है, वो भी जलमीनवत मांगा हुआ है। तो सर्प का मणि से कहानी से आपको ये दो कहानी बता दिया मैंने, ये साक्षात देखा हुआ है। अब गाड़ी ऐसे है कि वो जो है हड़बड़ा करके भागेगा तो दोनों में से कोई दब जाएगा जो है, तो गाड़ी जो है पीछे ले गए हम लोग जो है, और बैठे रहे 3-4 घंटे में। फिर कोई आ गया होगा, कोई और गाड़ी गुड़ी आई होगी, चाहे जो भी हुआ होगा, पुल अपना जो है हट गए या खा गया, जो भी हुआ, क्योंकि खा नहीं पाएगा वो, इतनी मोटी थी वो जो है, क्योंकि वो निगल नहीं पाएगा, मुंह उसका छोटा है। तो जो सर्प होता है, मणि वाला सर्प, जो उसका जीवन मणि है, मणि नहीं रहेगा तो वो कैसे पकड़ेगा, उसको तो पकड़ने की युक्ति नहीं मालूम है। वो तो मणि जो है ना डाल करके फंसाता है जो है जीवों को। तो आप भी यदि ऐसे ही काम करते हो, जीवों को फंसाते हो, आप वेद को समझना, इस संसार में हर तरह का सृष्टि बनी हुई है। जीव बदला लेगा, जीव बदला लेगा, छोड़ेगा नहीं वो, क्योंकि सृष्टि चक्र है ये। तो वो सर्प को जो है पूर्व जन्मों में जितने लोगों ने फंसाया था, अनेक कर्मों का होगा वो, आज वो वही जीवों को वो फंसाएगा, लालच में आएगा। इस संसार में मनुष्य जो है सबसे बदमाश है, जाल लगा करके रखता है, मछली का जाल लगा करके रखता है, पकड़ता है सबको। तो जिन जिन लोगों ने उसको किया होगा फिर वो बदला लेगा। तो जो है अब कीट को वहां जो रोशनी में क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, लेकिन उसको जो प्रेम है उससे तो आएगा, वो प्रेम में जो है, और उसको खाने के लिए जो है मेढक आएगा, और मेढक को खाने के लिए सर्प आएगा। ये ऐसी सृष्टि है ये। तो बहुत सोच समझ करके आपको ज्यादा ये परेशानी में नहीं फंसना, ऐसे कैसे होता है, वैसे कैसे होता है, इसकी कथा क्या है, इसको बता दीजिए, इसको समझा दीजिए। आपको कुछ नहीं समझना है, ये बड़ा जो है भावजाल है ये। आपको एक ही चीज समझना है, गुरु के चरण में जो है सूरज को लगाना है, बस यही समझना है, और बाकी कुछ नहीं समझना है, सब अपने आप ही आ जाएगा। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, हम हम एक हैं, हम एक के देव, अलोहायगिनी स्वरूप भाया, अब का चुरा न भेव। तो स्वामी जी जो है सदगुरु के, नित्य अनादि सदगुरु के चरणों में अग्निमय हो गए हैं, लेकिन स्वामी जी भी बाहर निकलेंगे तो फिर वो भी लोहा हो जाएंगे। तो स्वामी जी को होश है, स्वामी जी कह रहे हैं हम तो मत, पहले वो रो रहे थे, नहीं बूझ पा रहे थे, पहले हाथ जोड़ करके खड़े थे, और जब वो बूझ गए तब वही स्वामी जी कह रहे हैं हम तो हम एक है, हम तो माए के देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब का चुरा न भीव। आपन रूप बनाइया, लोहायगिनी स्वरूप, सतादन अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी जो है अग्नि स्वरूप हो गए हैं, शब्द स्वरूप हो गए हैं, आनंद स्वरूप हो गए हैं। तो उनकी भी तो चेतना है, जैसे आपकी चेतना है।
आप भेद नहीं बूझते हो, आप सदगुरु के अंश हो। मैंने आपको नहीं देखा है, बहुत से लोगों को नहीं देखा है, शरीर से तो नहीं देखा है, लेकिन चेतना से तो मैं देख रहा हूं। चेतना से तो आप हमेशा हमारे हृदय में बसते हो। अब ऐसा बोलने से कोई कोई नाराज हो जाता है, तो जो जाके हीरे दया बसी श्रोता ही के पास। तो ये सब चेतन भक्ति है। तो सदगुरु की जो है चेतना जो है अग्निमय हो गई है, वहां से स्वामी जी चेतना हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा ही उन्होंने प्रार्थना किया हुआ है, उसी में मिल गए हैं, आनंद स्वरूप हो गए हैं। तो इसीलिए हम उनकी साधना करते हैं। हम भी उसमें लगते थे, आप भी सदगुरु स्वरूप हो जाओगे। आप अपने आप को ऐसे छोटा मोटा मत समझो ना, आप सदगुरु के हंस हो। जैसे लोहा जो है अग्नि में रह करके अग्नि स्वरूप हो जा रहा है ना, वही तो समझा रहे हैं स्वामी जी। अग्नि में जब तक रहेगा तभी तक वो जो है लोहा रहेगा, बाहर जाएगा तो जंग खा जाएगा, खत्म हो जाएगा। वैसे ही आपकी चेतना गुरु के चरण से हटते ही फिर आप जो है जो मनुष्य हो जाओगे। आप किसी को जला नहीं पाओगे, अपना गुण किसी में डाल नहीं पाओगे। तो वैसे ही जो है जैसे स्वामी जी की भी चेतना है, कहाँ है वो? गुरु के चरण में है। आपकी भी चेतना जब स्वामी जी के चरण में जाएगी तो चूंकि स्वामी जी जो है आनंद स्वरूप हो गए, तो आप भी आनंद स्वरूप हो जाओगे। वही स्वामी जी लिख रहे हैं, हंस साब दया नंदमी भूले आपन रूप। तो वहां स्वामी जी भुला जा रहे हैं। उसी के नीचे स्वामी जी दूसरा दोहा लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? देखो, बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं, जो है आपको इसको बार बार सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो स्वामी जी वहां क्या बोल रहे हैं? भूले मति अभिमानया। हे प्रभु, मैं तो आनंद स्वरूप हो गया, मैं तो अग्नि स्वरूप हो गया, लेकिन मैं भूलूं नहीं कि आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। आपको तो जहां धन मिल गया तो बोला कि हम तो प्रधानमंत्री बोल गया, सबको रगड़ देंगे। जो ऐसे ही करता है संसार जो है। आप नेताओं को जो है देख लो, क्या क्या बोलता है। वो सत्ता में आ जाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप तो सदगुरु के हंस हो, भेद समझ जाओ ना। लेकिन स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हम तुम हम एक हैं, अहम तुम्हारे के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भया, अब कछुरा न भीव। फिर देखो, एक ही चीज को स्वामी जी जो है 10 बार से समझाए हैं। एक ही बतिया को 10 दोहा से बोले हैं। आप जब ध्यान से पढ़ोगे तब ना। ईश्वर वेद ऐसे नहीं पढ़ना है कि गए फटाफट नहाया धोया, जो है कपड़ा पहना और 2 लाइन पढ़ा और बस जो है ना बस्ता उठाया, नौकरी में चले गए, खेती बाड़ी में चले गए। ऐसा नहीं बुझाएगा ये। आपको जो घर का काम है सब निपटा लिया करो। खाना बनाना, ये बनाना, सब्जी बनाना, सब आटा उटा गूंथ करके रखो। जैसे तुम्हारे पतिदेव आ गए, गरम गरम रोटी बनाओ, सब्जी गरम करो, पकड़ाओ। ये नहीं कि जब आ जाएंगे तब तुम्हारा जो है सब्जी कटेगा, तब तुम्हारा जो है वो होगा, तो ऐसे लेट हो जाएगा। सब काम निपटा करके रखो, आटा भी गूंथ करके रखो। जो है फटाफट जो है बनाओ और काम खत्म कर लिया करो।
लेकिन गुरु के चरण में बैठा करो जो है, और एक एक चीज का विचार किया करो। स्वामी जी क्या कहते हैं, तो कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीना कावन विधि पार, कौन सत्य कर तव्य है, दुख सुख कैसे होय, बद मुक्त के ही भांति से ग्रहण करो सत सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपके शरीर को खा सकता है कोई, आपके शरीर को कोई चोट पहुंचा सकता है, लेकिन आपकी जो चेतना है, आत्मा को कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब आप बोलोगे देखो, आप आत्मा एक ही चीज नहीं है, वह मन का जो है, मन ये जो पकड़ लिया है उसको, और मन पकड़ लिया है, फिर आपको संसार में ला दिया है। किसी को स्त्री बना रखा है, किसी को पुरुष बना रखा है। ये सारा माया का ही खेल है। इसी में जीव भुलाया हुआ है, सृष्टि का रचना कर रहा है, इसी में दुख सुख में पड़ा हुआ है। आपको सुख ही न चाहिए, आनंद चाहिए। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि गुरु के चरण में आनंद है, एकदम खोल करके बता रहे हैं। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, असद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वदा मुझ से आय। तो सब कुछ जब गुरु का चरण में है, तो कम से कम आप 6 महीना 8 महीना 1 महीना गुरु के चरण में बैठा करो ना, देखो ना कि ये सही है कि गलत है। गलत कहना भी पाप हो जा रहा है जो है। आपको न देखना है क्या चीज है इसमें, कैसे है। अरे दूध है वो, लेकर के बैठे हुए हो, तो बैठे रहोगे तो दिन भर शाम तक फट जाएगा, वो खराब हो जाएगा। दूध मिला है तो उसको गर्म करो, और गर्म कर लो, और गर्म करके रख दो। नहीं ऐसे पीने का मन है, नहीं खाने का है, तो उसमें जोरन डाल दो, उसमें से घी निकल जाएगा, जम जाएगा। तो जब आप करोगे तब न लेकर के बैठे हो, दूध लेकर के बैठे हो। गाय तुम्हारे पास है, गुरु का चरण है, दुहना आपका काम है। सदगुरु यहां से आपको लेकर के नहीं जा पाएगा, आप सीधे सीधे बुझ जाओ। माया का सदगुरु का युद्ध है, लड़ाई हो जाएगी, जाना आपको पड़ेगा। सदगुरु ने, स्वामी जी ने कहा है कि 1 लाख जीवों को मैं पार करना है। तो स्वामी जी तो चाहे तो एक ही बार में सबको लेकर के भाग जाएंगे, लेकिन माया नहीं जाने देगी। आप सीधे सीधे बुझ जाओ, लड़ाई हो जाएगा यहां। तभी स्वामी जी ने तो जो है न बोले हैं, माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, अभक्त शक्ति एक संग रहे, रक्षा का है प्रभु पास। ये खेला है ये। आप गुरु के चरण में बैठकर देखो ना, सब खेला समझ में आ जाएगा। आप सिनेमा हॉल में जाते हो, जब बैठते हो देखते हो तब न दिखाई देता है। तो यहां गुरु का चरण में है, सारा भेद गुरु का चरण में है। सदगुरु जो है, सदगुरु को एक ही काम है, एक भी जीव की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, ये सदगुरु चाहता है। और माया को आदेश है, एक भी जीव यहां से जाना नहीं चाहिए। वो आपको पता ही है।
यह जमती न लोक का राजा हो, बांधिय त्रसंजोई, हंसा हंस मिलिहु सुख होई। तो यहां तो या एक जीव भागा, ये सारे भाग जाएंगे, कोई नहीं रुकेगा यहां। आपको मालूम हो जाए कि गुरु के चरण में है, सब भाग जाएंगे, पूरा सृष्टि खत्म हो जाएगा। यदि पूरा सृष्टि के जितने जो है, पूरे विश्व के अंदर जो है जितना मानव है, यदि सब गुरु के चरण में चला जाए तो ये बंद हो जाएगा, पूरा क्रिया बंद हो जाएगी। आप भेद को समझो जो है। तो इसमें जो है जो सदगुरु के हंस होंगे वही सदगुरु के चरण में आएंगे, सब नहीं आएगा। इतना हम आपको जो है, जो मैं जितना बुझता हूं उतना ही न बता रहा हूं। इसके आगे भी है और इसके भी आगे है, कितना आगे है मैं नहीं जानता। बस इतना ही मालूम है कि गुरु के चरण में सारे हैं। एक जो है अब संत, वो भी बेचारे परेशान हैं। अब वो काहे लिए परेशान है? तो बोला नहीं, वो आपने उसमें एक दोहा बोला है कि लकड़ी को रगड़ने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो स्वामी जी का गुरु के चरण में जो है, यदि मैं सुरति को रगड़ दूंगा तो ब्रह्म अग्नि पैदा हो जाएगी और फिर आग लग जाएगा, तो फिर क्या होगा? अब वो डर के मारे वहां रगड़ नहीं रहे जो है। तो बोला कि कोई स्वामी जी लिख रहे हैं ब्रह्म अग्नि, तो ब्रह्म अग्नि तो जला देगी, छोड़ेगी नहीं वो जो है। ऐसे ऐसे जीव जो है सब, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, सब उसी में परेशान होकर, अरे बिन सदगुरु नाही छूटी है बरामावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरामावा, मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनावा, बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा। अब वो डर के मारे जो, अरे भाई आपका घर में गैस है, तो आपको नहीं मालूम है, मैंने जब पहली बार गैस लिया था, पहली बार, तो हम लोग उसको जोड़ना चलाना नहीं जानते थे जो है, तो ऐसे रखा रहा 2 महीना। वो जो है पहले तो आता था गैस वाला, जोड़ेगा, बताएगा, सिखाएगा, तो डर के मारे हम लोग नहीं जलाते थे जो है। और एक उस जमाने में एक जो है जो है हमारे अंडर में काम कर रहे थे, आए तो उनको ऐसे ही बोला मैंने, अरे बोला साहब ये तो 1 मिनट जो है मिनट का काम है। अरे मैं बोला नहीं यार जो है, पहले ये काम खत्म करो फिर चलेंगे। मैं सोचा कि उसको जोड़ने घटाने में घंटों लग जाएगा। अरे बोला घंटों में तो मैं हलवा उलवा सब, चाय चुई सब पी लूंगा मैं जो है। वो सब काम छोड़ दिया, जो काम जबरदस्ती लगी हुई थी जो है कि खत्म करना है, शाम को 4 बजे तक ये रिपोर्ट जानी है। अरे बोला नहीं नहीं चलिए चलिए, और फटाक से जो है ना गए, ये क्या सिलेंडर कहाँ है, तार कहाँ है, जोड़ जाल करके एकदम वो फट से जला दिया। अब बोलिए मैडम इसमें चाय बनाओ और हलवा बनाओ जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो भेदी थे वो, जानकार थे। मेरा कहने का मतलब क्या है, तो भेदी लीनी साथ करी दीन्ही वस्तु लखाय, अकोटि जन्म का रास्ता पहुँचा पल में जाय। तो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भेदी हैं, ये जानकार हैं। और बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी वो बूझ गए हैं, लगे हुए हैं जो है।
अब जो है देखिए, आप भेद नहीं समझ, जब आप दाल पकाओगे तब न समझ में आएगा। आप बैठोगे नहीं, साधना करोगे नहीं तो कैसे बुझाएगा बताओ। मैं बोल तो रहा हूं, डब्बे से दाल निकालोगे उसका खुशबू कुछ और होगा, पानी में धोओगे तो खुशबू और होगा, कुकर में जाएगा तो खुशबू कुछ और होगा, पहला सीटी में खुशबू कुछ और होगा, 3-4 सीटी के बाद उसका खुशबू कुछ और हो जाएगा। मट्टी के बर्तन में बनाओगे तो उसका स्वाद कुछ और होगा, और लकड़ी वाले उपला कंडी पर बनाओगे तो उसका स्वाद कुछ और होगा, और जो है ना खुला पतीला में बनाओगे उसका स्वाद कुछ और होगा, और फूल के जो है बटोली और क्या क्या होता है उसमें बनाओगे तो उसका स्वाद कुछ और होगा, पीतल वाले में बनाओगे उसका स्वाद कुछ और होगा, और लोहा का कढ़ाई में बनाओगे उसका तो वो काला हो जाएगा, उसमें स्वाद कुछ और होगा। तो जब तक आप नहीं बनाओगे तो बुझ नहीं पाओगे। अब वो बोले कि मन और पौन को कैसे पकड़ना है। अरे भाई, स्वामी जी जो है तो सब बताए हैं, ये बाहर बाहर से नहीं होगा, अनुभव करना पड़ेगा। तो सारा जो बताया जा रहा है कि गुरु के चरण में है, तो आपको कम से कम सत्संग से बुझ जाना चाहिए। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, तो कोई पियता मरमी यार अमिहरस बूंद झरी, कोई पियता मरमी यार अमिहरस बूंद झरी, बिनु सागर का अमृत भरिया, बिनासी पकमती संत जवाहर पारख कीना, वस्तु लय ग्रधरी, चेतन चली सुरति नहीं चूके, उल्टानी रचढ़ी, डोरी डगर गगर शिर ऊपर, गेडुलम धरी, टोहलिया सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही, टोहलिया सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही, तो भेदी होया सो भरी भरी पीवे, अनभेदी जगा भरम फिरी, भेदी होया सो भरी भरी पीवे, अनभेदी जगा भरम फिरी। आप भेद समझो ना, तो सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के सामा जपरी, कोई पियता मरमी यार अमिहरसा बूंद झरी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप भी देखो ये बहुत सारे वेद की बातें हैं। अब एक मेरा सेवादार हम लोग रखते हैं, ताकि उनकी भाषा को बताएगा और इसकी भाषा को जय बताएगा। तो वो जंगल में जो है उनकी गाय होती है, वो दूध नहीं निकालते हैं, बोला ये पाप है और ऐसा है और क्या क्या है। और हम लोग चले गए जो है, तो अब हम लोग तो दूध खाए हैं सब मालूम है, तो बोला भाई वहां से दूध ले आना जो है। बड़ा मुश्किल से वो जो है दूध ले आया।
तो मैंने बोला इसको जो है गर्म करना, इसमें जो है थोड़ा सा नींबू कुछ डाल देना, कुछ ऐसे हो जाएगा जो है। तो नींबू वाला बात सुना नहीं, नींबू वाला बात नहीं सुना। उसको गर्म करते 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 जो है तो वो तो खोआ बन गया। तो बोला यही है दही जो है। अरे मैं बोला ये दही नहीं है भाई, ये तू क्या बना दिया। तो बोला आप ही ने तो बोला कि गरम करना, जब जम जाएगा तो उतार देना। मैं बोला इतना ही सुना तुमने। अच्छा रहने दे, अब तेरे से जो है ना दही नहीं बनेगा जो है। फिर वो नीचे से जो है ना 300 किलोमीटर दूर से जो है फिर वो जो है वो दही ले आए जो है। फिर उसको रखा जो है, फिर उसको जो है गर्म। कहने का मतलब जब आप नहीं बूझोगे तो कैसे समझ में आएगा बताओ। न वो दूध पिए न दही खाए, और हम लोग तो यही वाला है जो है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप करोगे तो सब बूझ जाओगे। आजकल तो लोग शहरों में हैं, बहुत से गुरबाई बहन भी नहीं जानते दही कैसे बनती है, मक्खन कैसे निकलता है, दूध कैसे निकलता है। वो पैकेट का दूध लाओगे तो उसमें से पहले ही से मलाई निकाल चुका है, तो कहाँ से निकलेगा। बहुत सारे भेद की बातें हैं। तो आपको अनुभव से सीखना है। तो थीरा कार मन पावन को सदगुरु संधि ठिकान, अजति बारी अज गयब की बाहर भी तर ज्ञान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं आपको ऐसे सुनाते सुनाते अनंत ज्ञान है। मतलब ये नहीं बूझना कि जो है सब लोग दही जमाना जानते ही हैं। अरे ऐसे भी हैं मूर्ख, मूर्ख बोलोगे क्या बोलोगे। देखो आप एक जो है ना आपको कथा सुना रहा हूं, भेद समझो जो है। हम लोग जो है ना फैमिली उमली रखते हैं तो राशन पानी सब मिलता है, सब्जी भी मिलता है, प्याज भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो प्याज जो है जो आया तो वो थोड़ा मतलब सड़ा फड़ा था जो है। तो मैंने बोला इसको जो है वो जो जमीन में लगा देना, जहां हम रहते थोड़ा सा खेती हमारा श्रीमती जी वो जो है वो कर लेती हैं। तो मैंने बोला प्याज इसका उग जाएगा, पत्ता हो जाएगा, पकौड़े बना लेंगे, चाहे ऐसे डाल लेना, हो जाएगा इस्तेमाल। इसको फेंकने से तो अच्छा है। हमने अपना बुद्धि लगाई, और जो वो काम करने वाली जो औरत है जो है, मैं राजस्थान की बात बता रहा हूं, उसको जो है ना उल्टा लगा दिया। उसका जो है जड़ होना चाहिए जो है ना जमीन में, उसको उल्टा लगा दिया। उसका जड़ ऊपर को है और वो नीचे को। और हमारे श्रीमती जी को देखा नहीं उन्होंने कि कब का लगाया हुआ है। वो बात आया, प्याज आया आधा किलो, वो सब खराब था भाई। इसको जो है वो जमीन में लगा देना, गार्डन में लगा दो जो है। मैं 4-5 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद मैं देख रहा हूं तो उसकी जड़ जो है वो उधर से घूम करके सफेद सफेद जो है वो नीचे को जा रही है। ऊपर का जड़ जो है नीचे को जा रही है। और मैं देख रहा हूं तो पूरा एक लाइन से मैं देख रहा हूं। मैंने बोला ये क्या क्या है, गोल गोल जो है और सफेद सफेद जो है, सुबह सुबह जो है। तो देख रहा हूं तो पूरा अंडा जैसे से जो है लग रहा है किसी का जो है। प्याज को उल्टा लगा दिया गया, ऊपर में दिखाई दे रही थी। तो उसका जड़ जो है वो ऊपर से फैल करके पूरा उसको ढक दिया। और मैं देख रहा हूं इधर तो बहुत सारे लग गए जो है। ये है क्या, ये कोई सांप आया अंडा दे दिया, क्या है ये सब गोल गोल एक ही जैसा लग रहा है। अब डर भी लगे इसमें बच्चा होगा मर जाएगा, क्या होगा, ये पाप होगा। लेकिन आश्चर्य से मैं देख रहा हूं। फिर मैंने उसको डंडा से इसको जो है उलट दिया।
तो देखा तो अरे ये तो प्याज है। तो मैंने बोला अरे भाई इसको ऐसे थोड़ा लगाते हैं जो है। मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, गुरु का चरण में सूरत से नहीं बैठोगे, तब तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको एक ही काम करना है, एक ही साधी सब सधी, सब साधी सब जाय, अजो तुम सींच मूल को फूले फली आघाय। तो सदगुरु का चरण में आपकी सूरत लगती, जैसे जैसे लगती जाएगी आपका झूठ बोलना खत्म हो जाएगा, चोरी करना खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाएगा। इस संसार में क्या पढ़ाया जाता है? झूठ मत बोलो, इधर मत देखो, उधर मत देखो, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। अरे गुरु के चरण में जाओ ना, अपने आप ही छूटता चला जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो, आपको क्या चाहिए? आनंद चाहिए। तो आनंद कहीं नहीं है। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है, ये स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद में लिख भी रहे हैं जो है। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव, यह अनुभव भी ज्ञान है, पुराण धनी जन शिव, सतस्वरूपाय प्रकृति है, सतचितरूप ही जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानऊ निज पीव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो गुरु का चरण में ही सारा है और वो आनंद स्वरूप है। ऐसे बोलने से कौन बुझेगा? कोई नहीं बुझेगा, जो भेदी होगा वो न बुझेगा। देखो स्वामी जी सब बात बता रहे हैं, 8 चक्र के बारे में बता रहे हैं, 9 द्वार के बारे में बता रहे हैं, 4 अंतःकरण के बारे में बता रहे हैं, 3 गुण के बारे में बता रहे हैं, 9 द्वार के बारे में बता रहे हैं, 10वां द्वार के बारे में बता रहे हैं, 11वां द्वार के बारे में बात बता रहे हैं, पंच मुद्रा के बारे में बता रहे हैं, और लास्ट में एक बात और भी कह दे रहे हैं, पंच मुद्रा धोखावी, धोखा सुस मन घाट, कहे सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। तो स्वामी जी भी बूझ नहीं पाए थे। बचपन में स्वामी जी को मिल गया, लेकिन स्वामी जी नहीं बूझे। स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं कि मैं बूझ नहीं पाया। बहुत से सारे सदगुरु के हंस नहीं बूझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं बोला स्वामी जी भी तो यही बात कह रहे हैं, बालापनय भ्यासिमी, मम शिरायंगुलराक, अतव महिमा नहीं, अन्य कावन दुसाक।
तो स्वामी जी भी उस समय महिमा नहीं जाने, बाद में जान गए, तभी स्वर वेद में तभी न लिखा है। तो ये दोहा को जो है खूब अच्छा से शांति से बैठ करके पढ़ोगे तब समझ में आएगा। दोहा को याद करो, ये मंत्र है, ये जो है कम से कम आपको जो है 21 दोहे, 20 दोहे, 50 दोहे तो याद ही होना चाहिए, क्योंकि ये बाणी लगते ही चेतना ऊर्ध्व होने लगती है। भजन गाना बहुत जरूरी है, आपको अपने आप गा गा करके सीधा चढ़ जाना है। आप बहुत भाग्यशाली हो, आप जो है यहाँ गाते बजाते अपना देश जो है ना आपको मिल जाएगा। स्वामी जी को तो जो एक बार बता दिया, स्वामी जी इतना विश्वास करके उसी पर लगे रहे। आपको तो रोज ही बताई जा रही है कि सब कुछ गुरु का चरण में है, सब कुछ गुरु का चरण में है। और ये भी बताई जा रही है, काम कई कर ते रही प्रेमदार प्रभु लाग, चत विरत छू ते नहीं प्रेम उदय बड़ भाग, प्रेमधार ते नहीं वरई कसमान, यह क्षण प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन खान, क्षण वियोग नहीं सही उत्तम प्रेम सोय, रूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय। तो जैसा आपका प्रियतम है वह आनंद स्वरूप है, आपको भी आनंद स्वरूप बन जाओगे। देखो आप भेद नहीं बूझ रहे, ये जो भक्त जो है भगवान स्वरूप हो जाता है, क्योंकि वो बराबर उसी में रहता है। तो वैसे ही जो पहुंचे हुए जो संत हैं, जो मरहमी संत हैं, वो सदगुरु स्वरूप हो जाते हैं। लेकिन तभी तक वो रहेंगे जब तक उनकी चेतना वहां रहेगी, वहां चेतना से हटने से फिर लोहा हो जाओगे। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है, शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबीरा बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो आपको संत की पहचान नहीं समझ में आती है? अरे जिसके वाणी से आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है, जिसकी वाणी सुनने से आपका गुरु में प्रेम बढ़ता है, जिसकी वाणी सुनने से आप जो है संसार से वैराग्य होता है, वही न संत है। आप इतना नहीं पूछते हो, सदगुरु के कैसे हंस हंसनी हो। स्वामी जी ने क्या कहा, शिष्य हमारे सब बड़े, कर्म गुणन बलभीत। और क्या कहते हैं, आप तो सदगुरु के हंस हो। ये स्वर वेद नहीं है, मंत्र है, ये ऋषि मंत्र है। ये एक मंत्र आप ठीक ढंग से याद हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आप यहाँ यही सब करने आए हो, नौकरी करने और फलाने ढिकाने, ये सब शरीर के लिए है। ये माया इसको फिर जो है ना खत्म करेगी, इसी शरीर को जो है आपको जाने नहीं देगी यहाँ से। और सदगुरु का हिम्मत नहीं है कि एक जीव को लेकर के वो जा सके। जाना आपको पड़ेगा, आप स्वतंत्र हो, आप जो है स्वतंत्र हो। माया और सदगुरु जो है दोनों जो है प्रभु के पास खड़े हैं हाथ जोड़ करके। माया कह रही है कि हमारे दुश्मन को भेज दिया आपने, एक एक जीव को ये जे उठा ले जाते हैं हमारे। और सदगुरु कह रहा है कि माया जो है हमारे जीव को जो है ये रुलाती रहती है,
मैं राम यह जगत को मोको रोवी न कोई, अमोको रोवी सोई जना शब्द बीबी की होय। तो माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बने माया बड़ी बेहाल। अबिन जाने दुख देता है, जाने करी सहाय। तो प्रभु ने सदगुरु को बोला, भाई ऐसा काम काहे करते हैं आप जो है, ये माया का जीव को क्यों ले जाते हैं, ये तो पकड़ करके ले आती है, संसार कैसे चलेगा। माया तो सही बोल रही है, आप ऐसा काम मत किया करिए, आप अपना चेतन देश में रहा करिए। आपका देश तो अष्ट चक्र सब शून्य परा, धरयदरा के पार, ताहाँ सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। तो सदगुरु जो है को जो है प्रभु ने डांट दिया, बोला भाई ऐसा काम मत करिए जो है, ये तो पूरा सृष्टि खत्म हो जाएगी, आप ऐसा काम काहे करते हैं जो है, आप अपना देश में रहा करिए, इनको यहां रहने दीजिए। माया तो नहीं जाती है आपके देश में जो है, आप काहे लिए आते हैं। अब सदगुरु चुप हो गए जो है, माया का बात सुन लिए। माया ने जो है अपनी बात सुना दिया। यही हमारे दुश्मन है सदगुरु जो है, एक एक जीव को ये बीच बीच में उठा ले रहे हैं और बोले हैं कि 1,00,000 का जो है ना संकल्प लिए हुए हैं। बताइए, एक भागेगा तो सब भाग जाएंगे, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। माया ने अपनी बात कह दी जो है। अब स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, माया प्रभु की शक्ति है, ये जन प्रभु का है दास, अभक्त शक्ति एक संग रही, रक्षा का है प्रभु पास। स्वामी जी हाथ जोड़कर खड़े हैं और कह रहे हैं कि भाई ये आपकी शक्ति है, मैं मानता हूं, तो मैं भी तो आपका भक्त हूं, मैं आपका भक्त नहीं हूं। तो बोले नहीं, तो ये माया बहुत शैतान है, ये बोल रहे हैं वो, ये हमारे जीव को रुलाती रहती है, ये झूठ बुलवाती है, सच बुलवाती है, उल्टा पुल्टा ये काम करती है ये जो है। तो हमारा जीव रोएगा तो मैं कैसे करूंगा। आपने कहा है कि एक भी जीव रोना नहीं चाहिए, एक भी जीव के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, तो कैसे होगा बताइए। तो माया को बोल रहे हैं कि भाई तुम काहे लिए ऐसा काम करती हो, ऐसा काम काहे करती हो, काहे रुलाती हो। तो बोला जीव कर्म करता है तो मैं क्या करूं। जीव जो है कर्म करता है उल्टा पुल्टा, किसी को मारता है तो उसको मारना पड़ेगा, बदला लेना पड़ेगा ना। अब भगवान भी चक्कर में फंस गए, करूं तो क्या करूं मैं। एक तरफ सदगुरु खड़ा है, दूसरी तरफ माया खड़ी है। माया को आदेश है कि एक भी जीव जाना नहीं है, नहीं तो सृष्टि खत्म हो जाएगा। और सदगुरु को आदेश है कि एक भी जीव जो है रोना नहीं चाहिए। तो यही फैसला हुआ। प्रभु ने कहा कि आप दोनों का जो है न वर्णन करिए, जीव को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। सारा जीव हमारा है, उसको जड़ सुख में चाहिए तो उसको ब्याह करने दो, शादी करने दो, दुख भी भोगने दो, क्योंकि यहाँ दुख सुख है, मर्जी उसके तुम्हारे ऊपर है। तो सबसे तो मजा भक्तों के है, वो संसार में भी रहते हैं, चेतन देश में भी रहते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है, क्या कहा, सखी कहवा भुलैलू ना, सखिया कहवा भुलैलू ना।
तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना। माया माए भरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना। तू देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, हो भरमवा पूजना। सखी अंत होई भूपैया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भूलैलू ना। तो विश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी शरण में आओ ना, सखियाँ शरण में आओ ना। तो हे सर्व फल सुख दिया, तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भूललू ना। तो कहें सदा फल घूंघट टालो, सखी उलट के निरखो ना, सखियाँ उलट के निरखो ना। पीव छाबी झलकैया, तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भूलैलू ना। तो अब जीव के ऊपर बोल दिया कि आप अपना काम करिए, अपना देश में रहा करिए, लेकिन सदगुरु जो है आपके लिए आकर के दोनों कथा सुनाता है, माया का भी और चेतन देश का भी। प्रभु ने कहा आप दोनों सुनाएंगे, माया का भी सुनाएंगे और चेतन देश का भी सुनाएंगे। अब जीव का ऊपर है, वो यहां रहे चाहे वहां रहे। इतना प्रेम जो है सदगुरु करता है, ऐसा आपको सत्संग विश्व के अंदर कोई नहीं मिलेगा, केवल विहंगम योग में मिलेगा, जो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर जो है दे देगा। तो वही सदगुरु कह रहा है कि भाई शादी भी करो, विवाह भी करो, लेकिन गुरु चरण में भी रहा करो, तब तुम्हारा सब सही रहेगा, माया दुख नहीं देगी। स्वामी जी लिख रहे हैं स्वर वेद में, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। तो मजा तो आपके हैं, जड़ इसमें दुख होगा, क्षण में सुख मिलेगा, क्षण में दुख मिलेगा। तो सुख मिलता है तो डीजे बजाओ, पूरा खर्चा करो, इतना सबको खिलाओ पिलाओ, चिल्लाते रहते हो, और जहाँ दुख मिलता है, अरे प्रभु हम तो मर गए, लुट गए, जो है सारा दुख हम ही को आपने दे दिया। ये खेल है संसार का, आपका मर्जी है, यहाँ रहो, शादी होगा, विवाह होगा, बेटा होगा, बेटी होगा, 2-4 बेटियां होंगी, 2-4 बेटे होंगे, बेटा चाहोगे होगा, बेटी चाहोगे बेटा होगा, बहुत सब होगा, यहाँ उल्टा पुल्टा भी होगा। तो गुरु का चरण में रहा करो, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। स्वामी जी कह रहे हैं गृही धर्म श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु शिव, अपूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सब बहुत लीला है। आप गुरु चरण में बैठ करके सब तमाशा देखो, जो है माया कैसी अपनी चाल चलती है, सदगुरु कैसे चाल चलता है। तो जो माया सब जग ठगी, ताही ठगी वह संत, अठगनी ठगया देश है, स्वगृह तमाम संत। तो मोटी माया सब तजे, सूक्ष्म तजे कोई संत। आप भेद को समझो, स्वामी जी आपको बता रहे हैं, दोनों बात बता रहे हैं। मोटी माया सब तजे, सूक्ष्म तजे कोई संत, अताई कृपा जेहि जीव पर, सो छोड़ी तब छोड़ी सोई तन। तो बहुत इसके जो है, तो जब तक आपके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं रहेगी, ये माया जो है छोड़ने वाली नहीं है, आपको रुला रुला करके जो है इसी संसार में रगड़ती रहेगी जो है।
इसीलिए आपको सद्गुरु करना है, सारे भेद बूझना है और साधन करके कैसे दही जमाना है, कैसे मक्खन निकालना है, इसी शरीर में ही सारे हैं। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।